तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मूल विधि संविधान का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कब लागू हुआ था। तो जैसा कि ये 1950 में लागू हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ है? तो इसमें आपको बताना है, तो ये अनुच्छेद 32 है। ये अनुच्छेद 32 के अनुसार यहाँ पे अनुतोष पाने का अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है, तो इसमें कौन दायर कर सकता है? तो यह है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन सा अपनी राय देगा? तो इनमें से आपको बताना है कौन अपनी राय देगा। तो ये है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। तो ये जो है अपनी राय देगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य, ये इन सब में क्या कहलाता है? मैलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। तो इसमें से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग। तो इसका आंसर होगा फिशिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? तो इनमें से बताना है, ओम प्रकाश बनाम दिलबहार, या लिली थॉमस बनाम भारत संघ, या रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। तो आपको इनमें से बताना है। तो ये है तमिलनाडु राज्य और सुभाष कट्टी के। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया गया है? तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो ये है 66 का सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया जाता है? जो कंट्रोलर का वर्णन किस धारा में किया जाता है? तो ये धारा 18 के तहत किया जाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है जो 18 के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो इसमें से इन चार ऑप्शन में क्या है? जैसे कि अस्थावर संपत्ति की किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, केवल बिल पर, उपरोक्त सभी पर। तो इनमें से आपको जवाब देना है। तो जैसा कि इसका जो आंसर होगा ये होगा उपरोक्त सभी पर, ये सभी पर लागू होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ सॉरी, जब पे से लागू होगा 44वें संविधान अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? तो आपको इसमें बताना है। तो इसकी अधिकतम जो है, इस ये पहले 3 महीने की थी, लेकिन इसको घटाकर अब 2 महीने कर दी गई है। तो इसका आंसर होगा 2 महीने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ओ भारतीय गणराज्य किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो इन सभी में से आपको बताना है ये कब पारित हुआ था। इन चारों ऑप्शन में आप फाइंड करने की कोशिश करिए। तो ये 31वें गणराज्य में
सुरक्षा अधिनियम 1980 के दौरान पारित हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारा को खंडित करने का भार होता है, तो इनमें से किसका भार होता है? आपको चार ऑप्शन में से बताना है। तो ये होता है सदैव अभियुक्त पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ था, ये भ्रष्टाचार अधिनियम कब पारित हुआ था आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1988 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए वर्ष से मतलब कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए कि व्यक्ति की आयु? तो क्वेश्चन मैंने गलत टाइप किया है कि व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे कितने वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, तो ये आपको जवाब देना है। तो 80 वर्ष। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, ये ये 1961 को पारित किए गए हैं। मतलब पारित 161 में किया गया था, लेकिन जब ये लागू हुआ था, अगर लागू पूछे लागू कब हुआ था तो आपको 1962 बताना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई सूचना अधिकार का यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय में से संतुष्ट नहीं होता तो वह क्या कर सकता है? पहला, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख को 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। दूसरा है 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत कर दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन अब दिए गए, पहले वो कथन हो गया, अब इन दोनों से ऑप्शन आप बताना है इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो ये है केवल पी। तो यहाँ पे सिर्फ पी सही है। पी क्या कर सकता है, मतलब कि आवेदक जन सूचना अधिकारी को निर्णय प्राप्ति तारीख के 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है, तो यहाँ पे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये संपूर्ण भारत पर है। फिर आता है नेक्स्ट पे। क्या पशु वध को मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो आप बताइए, जो पशु वध किया जाता है, जो गाय वगैरह काटी जाती है, बकरी वगैरह, तो ये क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? तो आपको बताना है इसमें। तो ये न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायालय अगर जैसे कि लाइसेंस दे तो ठीक है, नहीं लाइसेंस दे तो उल्लंघन ही माना जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो ये धारा 33 के द्वारा, धारा 37 के द्वारा, ये मानवाधिकार 1993 अधिनियम के तहत। जाते हैं नेक्स्ट। कार्य सूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक में कम से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? तो आपको इनमें से ऑप्शन में बताना है। 21वां नंबर, तो ये है कम से कम 2 दिन पूर्व। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो आपको बताना है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 93 है, 94 में कौन सा अधिनियम क्रमांक है बताइए। तो ये है 1994 का क्रमांक 10।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपराध 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 के आगम को परिभाषित करता है। तो इनमें से क्या ऑप्शन है? तो ये है 11 का सी। ये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 का है। तो 111 का सी होगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर के जो प्राधिकरण के सदस्य हैं उनकी पदावधि कितने वर्ष के लिए है? तो आपको बताना है इसमें से। तो इनका जो एज है मतलब कि जो पदावधि है वो 3 वर्ष का है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी किसका गया, यहाँ पे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें हुआ 9 सितंबर 1972 को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है? तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 32। फिर आता है नेक्स्ट। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? मतलब कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो ये है 19/11/1986 को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश करता है? तो इसमें ऐसा होता है वाहन को, जनता को, गुड़िया को, पुलिस को, किसको करता है? तो ये वाहन चालक को निर्देश करता है। ओ, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। तो कि ये कौन सा धारा के अंतर्गत है? तो यह है धारा 100। तो मोटरयान अधिनियम जो 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध धारा 100 के तहत किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर वाहन संशोधन नियम 2015 को लागू हुआ कब? 2015 में कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे 2015 को रेडी दिया गया है। तो ये किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 के संशोधन किया गया संशोधन अधिनियम लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? इनमें से आपको बताना है। तो ये है 26 जनवरी 2016 को ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वाला लागू हुआ था। किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार हुआ था। तो आपको बताना है। तो ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा में जो महिला का सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इसमें आपको बताना है। तो ये 2006 में लागू हुआ था। कब लागू? 2006 में। ये 2006 में 26 अक्टूबर को लागू हुआ था। 26 अक्टूबर को लागू हुआ था। और इसमें जो है 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह सॉरी। हम्म क्या हो रहा है? गलत युग्म को चुनना है आपको। धारा 353 निर्णय या धारा 438 अग्रिम जमानत, 482 अंतर्निहित शक्ति है, धारा 406 मालूम मामलों एवं अपीलों को अंतिम करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बताइए इन चारों में से कौन सा गलत है? तो आपका गलत ये है 4 नंबर।
फिर आते हैं नेक्स्ट, बंद पत्र, बंद पत्र की शर्तें, उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया सहित किस धारा में विहित है? तो आपको इनमें से बताना है। क्वेश्चन 35, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 111 के तहत। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्ति हुई, तो इनमें से कब लागू हुई थी? आपको बताना है। तो ये 1 जून 1973 को हुआ था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हत्या और मानववध में अंतर को संबंधित मानववध में अंतर से संबंधित वाद है। तो इनमें से बताइए आपको कौन सा वाद है जो इनसे संबंधित है? तो ये है रेग बनाम गोविंदा। रेग बनाम गोविंदा मामले में हत्या मानववध का अंतर स्पष्ट करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे क्या है? का हत्या करने का प्रयास का दोषी है और खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। का किसी हत्या का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। का और खा किसी अपराधी के दोषी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, का किसी हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि वो पागल है। तो पागल के प्रभाव के कारण वो खा को जा से मारने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पागल नहीं होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। अगर वो पागल है तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। और हाँ, जो खा है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वादों में कौन सा सामान्य आशय से संबंधित है? तो यहाँ पे महबूब शाह बनाम एम्परर, तो ये गलत है। डीपी बनाम डियर, ये भी गलत है। तो बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर, और फिर एक ऑप्शन और दिया तो वो भी गलत ही था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दूर दूर हो गया। ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिए गए थे, तो वो इस और भी सही है इसमें से। तो महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिकमंद घोष बनाम एम्परर, डीपी बनाम ब्रियड, और क्या है, और है श्रीकांती बनाम बम्बई राज। तो इनमें से कौन सा है जानते हैं? इसमें दो तीन दोनों सही हैं। सॉरी 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 सर, इनमें एक दो और चार सही, एक दो और चार सही है। मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, और कौन सही है, और ये भी सही है। महबूब शाह बनाम एम्परर, ये भी सही है। तो उसमें थोड़ा सा मैं ऑप्शन सही नहीं दिया था, तो इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति, तो ये कब लागू हुई थी? तो यहाँ पे दिए गए 6 अक्टूबर 1960, 6 दिसंबर 1960, 1 जनवरी 1961, और 1861, और 1 जनवरी 1862। तो ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीसन अच्छी लगी होगी। तो ये फर्स्ट सेशन है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी जो गलतियां हैं उसको क्षमा करने की कोशिश करिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो